अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी मौजू के साथ जो कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पर पंजाब की ख़वातीन के लिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी नुक्ते की ज़रूरत पड़ जाए और वो आपके काम आ जाए। तो इसलिए कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है। तो नाज़रीन, आज हम अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। आज स्पेशल लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो पंजाब की ख़वातीन से रिलेटेड है। उनको ऐसे हकूक़ से आगाह करेगा, ऐसे हकूक़ देगा जो शायद माजी में किसी कानून ने नहीं दिए। क्योंकि हम देखते हैं जहाँ पे मर्द जो है लाइन में लगे हैं इंसाफ हासिल करने के लिए, औरतें भी कई कई साल लगी रहती हैं अपने किसी केस को हल करवाने के लिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली एक जो है वो कमज़ोर जेंडर है, इसलिए उसे अपने इंसाफ के हसूल के लिए शायद एक मर्द से ज़्यादा तगदू करना पड़ती है। तो नाज़रीन, ऐसा कानून जो वादा करता है कि औरत को उसकी प्रॉपर्टी की मलकियत, उसका कब्ज़ा, उसका पोजेशन सिर्फ 1 माह के अंदर दिलवाएगा। ये कानून अभी पंजाब की हद तक लागू है और इसका नाम है द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021। क्या ये कानून औरत को उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक किराया भी दिलवा सकता है, उसके आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज़ हैं वो भी दिलवा सकता है, उसका पोजेशन भी दिलवा सकता है, उसकी मलकियत भी दिलवा सकता है? तो फिर जो सिविल कोर्ट में ख़वातीन जो अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, वो किस कानून के तहत खटखटा रही हैं? क्या वो केसेस सारे जो है वो इस कानून के तहत ओम्बड्समैन के पास आ जाएंगे? तो नाज़रीन, इन सारे सवालों के जवाबात देने के लिए हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये जो एक्ट आया है 2021 का, वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट इसे आप कह सकते हैं, और द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021, इसके जो सैलिएंट फ्यूचर हैं वो ये हैं कि अगर तो दो सूरत हाल इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और वो केसेस हैं जो अभी कोर्ट के अंदर गए नहीं, उसके लिए पंजाब के अंदर ख़ास एक ओम्बड्समैन का ऑफिस जो है मुकर्रर किया गया है जो इन सारे केसों की समाअत करेगा। कोई भी औरत जो ये उसको लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी में उसका राइट था, जब वो प्रॉपर्टी में रह रही थी उसको निकाल दिया गया है, उसका पोजेशन बनता है, वो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती है पंजाब ओम्बड्समैन के ऑफिस के अंदर, और इस कानून के तहत ओम्बड्समैन उनके अंदर उसके केस के अंदर प्रोसीडिंग करेगा। और इसके अंदर दूसरी इसके पॉइंट ये है कि जनाब, औरत के अलावा एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ भी इसके अंदर अपना जो है वो किरदार अदा कर सकती हैं और वो भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती हैं। और तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि ओम्बड्समैन खुद भी मामलात को देखते हुए, उनकी नोयत को देखते हुए खुद भी एक्शन ले सकता है। ठीक, अब मैं पहले सिनेरियो की बात करूंगा कि जहाँ पे कोई केस नहीं चल रहा और एक औरत को उसकी प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया जा रहा, उसके बहन भाई, उसके वालिदैन, उसका हस्बैंड, कोई भी उसके नेबर्स, कोई भी उसके रिलेटिव जो उसका राइट बनता है वो नहीं दे रहे। तो आम सूरत हाल के अंदर ये होता था कि सिविल कोर्ट के अंदर आप एक सिविल दावा फाइल करते थे और वो साल साल चलता रहता था, और उसके बाद औरत बेचारी क्योंकि कंपैरेटिवली कमज़ोर जेंडर है तो वो थक हार के अपने राइट्स को सरेंडर कर देती थी और सस्ते दामों या फिर जो है उसी तरह से हिम्मत हार देती थी और केस को मुकम्मल तौर पर या हतमी तौर पर अंजाम नहीं देती थी। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये जो एक्ट है 2021 का, ये फरमाता है कि जनाब कोई भी औरत पंजाब के अंदर जो है वो अपने राइट के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती है, और अगर कोर्ट के अंदर केस ना चल रहा हो तो ओम्बड्समैन उसे 60 दिन के अंदर उसका पोजेशन दिलवाएगा। अच्छा ठीक, लेकिन जनाब क्या अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी का केस अगर सिविल कोर्ट में चल रहा हो तो उस सूरत में भी ओम्बड्समैन या मोहतसब जो हैं वो इस तरह के केसेस की समाअत कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे कि वो सिविल कोर्ट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जनाब इस केस के अंदर ज़्यादा डिटेल इंक्वायरी या कॉम्प्लिकेटेड एजुडिकेशन या कोई कम्प्लेक्स जो है वो क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा आप अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको रोक दें और मुझे अलाउ करें कि मैं ये फ़ैसला कर दूं कुछ दिनों के अंदर।
देखें बड़े सिंपल मामलात होते हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है, उस बहन को भाई हिस्सा नहीं दे रहे, वो ओम्बड्समैन के पास जाएगी और कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। अब मैं थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में वजाहत करना चाहूँगा कि प्रोसीजर जो है वो मोतसब के सामने कैसा होगा। देखिए, एक सिंपल एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी और उस एप्लीकेशन के ऊपर एक सरसरी जायज़ा लेने के बाद ओम्बड्समैन उसे जो है वो कमिश्नर के पास भेज सकता है कि जनाब आप इनकी इंक्वायरी करें और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी इंक्वायरी जो है मुझे लिख के दें कि ओनरशिप किसकी है, प्रॉपर्टी किसकी है, इसके अंदर किसका कितना शेयर है। क्योंकि अक्सर वरासत के मामलात के अंदर औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो ये लॉ के तहत वो डिप्टी कमिश्नर अपना जो है वो इंक्वायरी दे देंगे 15 दिन के अंदर। उसके बाद जो ओम्बड्समैन है या मोतसब हैं वो ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट मामले को करेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो 2 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अपना फ़ैसला सुनाएंगे। अब देखें कितनी सहूलत है। अगर आप देखेंगे सिविल कोर्ट के अंदर 2-3 माह तो सिर्फ नोटिस में लग जाते हैं। अब एक इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये है कि अगर औरत को घर से निकाल दिया गया और पता चला कि उसको गलत निकाला गया या उसकी ओनरशिप बनती थी, उसको कई सालों तक ओनरशिप दी ही नहीं गई और सीधा सीधा केस था, 3-4 बहन भाई थे, उसके अंदर 2 बहनें थी, 2 भाई थे, तो उस सूरत के अंदर ओम्बड्समैन या मोतसब इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि आया जनाब जितनी देर इनको निकाला गया उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रेंट क्या बनता था और वो भी उस औरत को दिलवाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा ही समरी ट्रायल टाइप एक चीज़ है जिसके अंदर तवक्को ये की जा रही है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो मोतसब के लेवल पर ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर पुराने जो कि हम मामला देखते थे उसके अंदर ये था कि जहाँ पर कोर्ट के अंदर कोई मामला पेंडिंग होगा तो ओम्बड्समैन या मोतसब की जुरिसडिक्शन वहीं पे दम तोड़ जाती थी और वो कहते थे कि जनाब आप जाएं सिविल कोर्ट के अंदर और जाके अपना मुकदमा लड़े। मगर यहाँ इस लॉ ने 2021 का जो एक्ट आया है, वुमेंस प्रॉपर्टी जो इन्फोर्समेंट और वुमेंस प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 पंजाब के अंदर आया, इसने मुश्किल आसान कर दी है। अब औरतें जो है पंजाब की कंपैरेटिवली अपनी राइट को हासिल करने के लिए इस फोरम का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उनको पता नहीं है। ओम्बड्समैन का इंस्टीट्यूशन भी इसकी को ज़्यादा जो है वो उस तरह से तशहीर नहीं कर रहे। उनको भी चाहिए कि वो अखबारात के अंदर या डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर ये बताएं, क्योंकि औरतें तो माशरे के अंदर वैसे ही कमज़ोर तबका है। मर्द को इंसाफ मिलना मुश्किल है तो औरत को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिविल कोर्ट के अंदर बेशक उसके अंदर CPC के अंदर और सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर बड़ी ज़्यादा तरमीम आई हैं जिसके नतीजे में ये तवक्को की जा रही है कि मामला जल्दी हल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो मोतसब का इदारा है जो इस लॉ के तहत ऑपरेट करेगा, उसने मामलात को बहुत सहल कर दिया है। NGO का रोल भी इसमें रखा गया है, कमिश्नर की एक इंक्वायरी का भी कहा गया है और बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं कि सिर्फ 2-3 माह के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी कि वर्डिक्ट जो ओम्बड्समैन है वो अपनी सुना दे और मामलात हल हो जाएं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे मज़ीद कहना चाहूँगा वो ये है कि इसकी डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि ना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई घर, कोई मकान, कोई दुकान, कोई जायदाद, कोई लैंड जो है वो शामिल है, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है। यानी कि अगर एक फोत हो गया और उसकी बच्ची थी और 2-3 भाई थे और वो उसको हिस्सा नहीं दे रहे, तो उस सूरत के अंदर भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल की जा सकती हैं और जो है वो बैंक में पड़े जो मतवफ़ी के पैसे हैं या उसका शेयर्स किसी कंपनी के अंदर था या दूसरे कोई इस तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई गोल्ड है, कोई प्राइस बॉन्ड है, तो उस तरह की चीज़ें भी ओम्बड्समैन जो है उनका फ़ैसला सुना सकते हैं। तो लॉ बड़ा सहल है, उसके अंदर बड़ी ज़्यादा पावर दी गई हैं ओम्बड्समैन को और पंजाब की जो ख़वातीन हैं उम्मीद की जाती है उनको प्रोटेक्शन इस लॉ के तहत मिलेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी दूसरे व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।